वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी लाइफ स्टडी। और आज की क्लास का टॉपिक है टाइप्स ऑफ सोशल ग्रुप। कल वाली जो क्लास थी उसमें हमने जाना कि जो सामाजिक समूह हैं वो क्या हैं, किसे कहते हैं, क्या उनकी उपयोगिता है और समाज में सामाजिक समूह कैसे बनते हैं। और आज की क्लास में हम बात करेंगे कि सामाजिक समूह के प्रकार कितने होते हैं, टाइप्स ऑफ सोशल ग्रुप्स अर्थात सामाजिक समूह के प्रकार। तो प्रिय विद्यार्थियों, सामाजिक समूह का जो वर्गीकरण है वो कई सारे समाजशास्त्रियों ने किया है, जैसे मैकाइवर और पेज का नाम आता है, बोगाडस का नाम आता है, गिलिन और ग्लिन का नाम आता है। लेकिन आज मैं चर्चा करूंगा यहाँ पर इस क्लास में दो समाजशास्त्रियों की, जिनमें है समनर और चार्ल्स कूले। समनर का वर्गीकरण और चार्ल्स कूले का वर्गीकरण हम जानेंगे, क्योंकि ये दोनों ही जो वर्गीकरण है इन दोनों समाजशास्त्रियों के, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं। तो पहले बात करेंगे हम किसकी, समनर की। तो देखो, जो समनर समाजशास्त्री थे उन्होंने सन 1907 में एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था फोकवेज। फोकवेज, इस फोकवेज पुस्तक में उन्होंने घनिष्ठता और सामाजिक दूरी, ये दो उन्होंने पैमाने रखे। सामाजिक दूरी, उन्होंने कहा कि जो सामाजिक समूह होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक वो होते हैं जिनमें लोगों में घनिष्ठता पाई जाती है, घनिष्ठता के आधार पर, और दूसरा समूह वो होता है जिनमें सामाजिक दूरी पाई जाती है। सामाजिक दूरी पाई जाती है। एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे। तो इस आधार पर उन्होंने दो समूह बताए। एक समूह कौन सा, जिसको उन्होंने नाम दिया इन ग्रुप। इन ग्रुप मीन्स अंतः समूह। क्या कहेंगे हिंदी में इसको, अंतः समूह, इन ग्रुप। और दूसरा आउट ग्रुप, और इसको उन्होंने नाम दिया वाह्य समूह। क्या नाम दिया, वाह्य समूह। मतलब एक अंतः समूह जिसको इन ग्रुप कहा, और दूसरे को वाह्य समूह जिसको आउट ग्रुप कहा। कौन से होते हैं ये जैसा मैंने आपको बताया, एक आधार है घनिष्ठता और दूसरा आधार है सामाजिक दूरी। तो घनिष्ठता के आधार पर जो समूह बनते हैं समाज में उनको इन ग्रुप या अंतः समूह कहते हैं, और सामाजिक दूरी के आधार पर जो समूह बनते हैं, जो ग्रुप बनते हैं, उनको आउट ग्रुप या वाह्य समूह कहते हैं। एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे कि जैसे मान लीजिए किसी भी सोसाइटी में 12 लोग रहते हैं, फॉर एग्जांपल 12 रहते हैं, ठीक है, या मान लीजिए 20 लोग रहते हैं, कोई भी एक सोसाइटी है। अब उसमें क्या होता है कि उसमें कुछ 6 लोग, ठीक है, भावनात्मक आधार पर क्या करते हैं, ये थोड़े से अलग हो जाते हैं, मतलब एक अपना अलग से समूह बना लेते हैं। ये कितने लोग, ये 6 लोग, ठीक है। इनके अंदर क्या है, इनमें प्राथमिक संबंध है। ये भावनात्मक आधार पर एक साथ इकट्ठे हुए हैं। तो समनर ने कहा कि ये इनको हम कहेंगे इन ग्रुप। क्या कहेंगे इसको, इन ग्रुप या अंतः समूह। और दूसरा क्या है, एक समूह और बन जाता है, मतलब यहां पर कुछ लोग उनमें से निकलते हैं और ये क्या करते हैं, ये भी भावनात्मक आधार पर अपने अलग एक समूह बना लेते हैं। लेकिन ध्यान रखने की बात यह है कि इन दोनों के इमोशंस अलग अलग हैं, ठीक है, इनके अपने अलग हैं और इनके इमोशंस अलग हैं। एक एग्जांपल से आप ऐसे समझिए। तो इसको उन्होंने कहा, ये है इसको आउट ग्रुप या वाह्य समूह। आउट ग्रुप या क्या कहा इसको, वाह्य समूह। मतलब ये जो समूह है ये इन ग्रुप है, अर्थात ये जो 6 लोग आपको दिखाई दे रहे हैं ये भावनात्मक रूप से अपने को अलग इन्होंने एक समूह बना लिया। इसको समनर ने कहा ये इन ग्रुप है। इन्होंने भी अपना एक अलग बना लिया भावनात्मक आधार पर, लेकिन दोनों के ऑब्जेक्ट अलग अलग हैं। एक एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए एक कोई क्लासरूम है, उस क्लासरूम में 60 विद्यार्थी हैं। उस 60 में से 6 विद्यार्थी ऐसे हैं जो आईएएस बनना चाहते हैं। इन लोगों ने अपना एक अलग समूह बना लिया। उनमें से 6 विद्यार्थी ऐसे हैं या 7 हैं या 8 हैं ऐसे हैं कि जो पुलिस में कांस्टेबल बनना चाहते हैं। तो उन्होंने अपना एक अलग समूह बना लिया।
तो ये जो ग्रुप बना है इसके सदस्यों के लिए ये अंतः समूह है, इसके सदस्यों के लिए। और ये वाला ग्रुप क्या है, ये वाला ग्रुप इनके लिए बाह्य समूह है या आउट ग्रुप है। ठीक इसी तरह से ये जो मेंबर हैं इनके लिए इनका अपना जो समूह है वो क्या है, ये इन ग्रुप यानी अंतः समूह है, और इनके लिए ये वाला बाह्य समूह है। ठीक है, बहुत माइनर अंतर है दोनों में। इस समूह में रहने वाले लोगों के लिए जो इनका समूह है वो इन ग्रुप है, अंतः समूह है, और दूसरा ग्रुप जो है वो क्या है, वो बाह्य ग्रुप है, आउट ग्रुप कहते हैं उसको। इस ग्रुप के जो लोग हैं जिनको ये वाले बाह्य बोल रहे हैं उनके लिए ये वाला बाह्य है, ये वाला उनके लिए अंतः समूह है। ठीक है, तो ये अंतः समूह और बाह्य समूह दोनों का जो विशेषता है वो है कि इन ग्रुप के अंदर वी फीलिंग पाई जाती है और आउट ग्रुप के अंदर दे फीलिंग पाई जाती है। ये वाले जो अंतः समूह ये कहते हैं हमारा ये काम है, हम लोग हैं, हम ये काम करेंगे, हम ये काम नहीं करेंगे। इसी तरीके से दे फीलिंग वाले जो बाह्य समूह है वो क्या कहते हैं कि वे लोग ये काम कर रहे हैं, वे लोग यहां रहते हैं, उन लोगों का आचरण ऐसा है। ठीक है, तो ये क्या है, दे फीलिंग और ये है वी फीलिंग। ठीक है, अब चलते हैं चार्ल्स कूले का। तो चार्ल्स कूले ने 1909 में एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था सोशल ऑर्गेनाइजेशन। सोशल ऑर्गेनाइजेशन में उसने भी सामाजिक समूहों को दो भागों में बांटा। एक का नाम रखा उसने प्राथमिक समूह और दूसरे का रखा उसने द्वितीयक समूह, प्राइमरी ग्रुप और सेकेंडरी ग्रुप। उसने बताया कि ऐसे समूह जिनके अंदर प्राथमिक संबंध पाए जाते हैं उनको प्राथमिक समूह कहा जाता है, और जिनमें द्वितीयक संबंध पाए जाते हैं उनको सेकेंडरी ग्रुप या उसको द्वितीयक समूह कहते हैं। एक एग्जाम्पल के माध्यम से उसने समझाने का प्रयास किया यहाँ पर कि जैसे परिवार होता है, परिवार एक प्राथमिक समूह है। स्पोर्ट्स फ्रेंड्स मतलब जो खेल के साथी हैं आपके, जिनके साथ आप खेलते हैं, मैक्सिमम टाइम आप इन्वेस्ट करते हैं, वो प्राथमिक समूह होता है। नेबरहुड जो पड़ोस है आपका, वो पड़ोस भी प्राथमिक संबंध के अंतर्गत आता है, वो भी आपके प्राथमिक संबंधी होते हैं, तो वो प्राइमरी ग्रुप कहा जाता है। इसी तरीके से तो जो सेकेंडरी ग्रुप है, सेकेंडरी ग्रुप कौन सा है, मतलब उसने कहा कि जो प्राइमरी नहीं है वो क्या है, वो फिर सेकेंडरी है, वो सेकेंडरी ग्रुप है। प्राइमरी वो है जिनके बीच में प्राइमरी रिलेशन पाए जाते हैं, प्राथमिक संबंध पाए जाते हैं, और जो इससे इतर हैं, जो बाकी जो भी बचे हुए वो सारे के सारे सेकेंडरी ग्रुप या उसको द्वितीयक समूह उसने कहा। इसमें उसने कहा कि जो बड़े कॉरपोरेशन है वो इसके अंतर्गत आते हैं, यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय इस तरीके के जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वो इसमें आते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज वगैरह जो भी हैं वो भी आपके सेकेंडरी ग्रुप में आती हैं। तो मुझे लगता है पर्याप्त है आज की क्लास के लिए डियर स्टूडेंट, और अगर कहीं कोई आपकी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।